हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केसरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज कंप्लीट किया है, लास्ट लेक्चर में सारा हिस्ट्री में पढ़ा दिया हूँ। तो मैंने ग्रीक की हिस्ट्री पढ़ा दी, रोम की हिस्ट्री पढ़ाई, जर्मनी की पढ़ाई, डेनमार्क की पढ़ाई, स्वीडन की पढ़ाई, मैंने सारे हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं। और लास्ट में अभी मेरे जितने लेक्चर चल रहे थे वो सारे इंडियन हिस्ट्री पे चल रहे थे। तो हिस्ट्री का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने अब लाया हूँ यूपी टीजीटी। आप यहाँ पे देख लीजिए, यूपी टीजीटी से रिलेटेड तो यूपी टीजीटी से रिलेटेड हमारे जितने भी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उस चीज़ों का आज हम लोग अब एमसीक्यूज लगाकर उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इन वेरियस कंट्रीज। इसमें इंडिया भी इंक्लूड रहेगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग बहुत ही अच्छे से लगाएंगे, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। और चारों ऑप्शन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगी। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लेने वाला हूं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने बोला है। मुझे भी लग रहा था कि हाँ, लाइव क्लास लेना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाता हूँ तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट खुलकर क्लियर सामने नहीं आ पाती, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो लाइव क्लास का भी एक सेशन हम लोग रखेंगे, बहुत लोगों ने सजेशन किया है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और जमकर पढ़ाई करेंगे। और अभी बहुत सारे टाइम्स रुके हुए हैं, आपको मिल गए हैं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर आप सॉल्व करिए इस चीज़ को। चलिए हम लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आपको मैं सब सारे लेक्चर आपको डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए बताया गया है ना कि जो स्पार्टा काल में एगोग सिस्टम था, तो एगोग सिस्टम में कैसे कैसे किस साल में क्या होता था। जैसे कि वहाँ बताया था कि एगोग वहाँ का जो था सिस्टम, यानी एजुकेशनल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था। तो वहाँ पे जो एज बने हुए थे, हर एज बच्चों का कार्य क्या था, बटा हुआ था। तो उसी एज कार्य को इन्होंने बोला है सही करने के लिए और सजाने के लिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है, ये मत देखिए कि क्वेश्चन किस तरह का है, या नेट का क्वेश्चन है, या यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, इससे हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हम लोग बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से बढ़ते हैं, 7 से 12 साल। तो 7 से 12 साल में बैरक में अनुशासन, यानी बी का पहला। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिएगा कि बी का जो होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी का पहला। तो बच्चा 7 से साल, आपने देखा होगा स्पार्टा में जो गॉग सिस्टम था उसमें क्या होता था, 7 से 12 साल में बच्चा बैरक में अनुशासन प्राप्त करता था। इसके बाद आता है 12 से 20। तो 12 से 20 में क्या करता था, सेना के लिए कड़ी मेहनत करता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का दूसरा, आप इसको देख सकते हैं, सी का दूसरा हो जाएगा। और नेक्स्ट है 20 से 30 साल में। तो 20 से 30 साल में क्या होता था, 20 से 30 साल में वे तीरंदाजी व भाला सीखते थे। ठीक है, उनको चलाया जाता, उनको सिखाया जाता था कि कैसे भाला चलाया जाता है, कैसे तीरंदाजी सिखाई जाती थी। ये एगोग सिस्टम की प्रणाली थी एक। आगे बात कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा 30 से 60 साल। तो 30 से 60 साल तक शहर की रक्षा करते थे। तो इंग्लिश में भी है, जो बच्चों को इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, और जिन बच्चों को हिंदी पसंद है वो हिंदी में कर सकते हैं। मैंने दोनों टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस लाए हुए हैं, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया 30 से 60 साल में, यहाँ पे डी का तीसरा और ए का चौथा। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा 4 1 2 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 1 2 3 किस में है, यानी डी ऑप्शन सही है। तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है उसका आंसर एकदम सही है। तो ये एगोग जो एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था स्पार्टा में, एगोग कहाँ था, स्पार्टा में। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन आज ये सॉल्व हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो निम्नलिखित में से ग्रीस का इतिहास नहीं है। तो इनमें से कौन जो ग्रीक के इतिहास में शामिल नहीं होता है। जैसा कि मैंने, अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ग्रीस में 4 पीरियड होते हैं। सबसे पहला होता है होमरिक पीरियड, दूसरा होता है स्पार्टा पीरियड, तीसरा होता है अर्ली एथेंस और चौथा होता है लेटर एथेंस पीरियड।
तो इसको याद करने का HS करके आप याद रखेंगे कि अर्ली एथेंस और लेटर एथेंस तो समझ में आ जाता है। तो HS है हसा, यानी HSA, यानी हसा अगर आप वर्ड याद रखेंगे, तीनों का लेटर का आप पहला वर्ड ले लीजिए, होमरिक का H ले लीजिए, ठीक है। देखिए होमरिक का H ले लीजिए, पहले H आया, उसके बाद दूसरा कौन सा आया था, दूसरा आया था स्पार्टा पीरियड, और तीसरा आया था एथेंस। तो एथेंस में अर्ली का मतलब होता है पूर्व का और लेटर का मतलब होता है बाद का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको तो पता रहेगा कि पहले कौन आएगा, पहले पूर्व आएगा। तो हसा अगर एच वर्ड याद कर लेते हैं तो आपको आपको ग्रीक के चारों पीरियड के नाम याद हो जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इस पे नहीं है। तो होमरिक पीरियड, हाँ जी बिल्कुल है। इससे पूछा कि कौन सा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप अगर नहीं वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो जरूर वहाँ पर एक बार नहीं वाले को टिक कर लिया करिए। मतलब क्वेश्चन के पेपर में ही अगर ऑफलाइन है तो उसको वहाँ टिक कर लीजिए, ये दिमाग में क्लिक करता है, कभी कभी आप उसको गलत कर देते हैं। तो होमरिक पीरियड, जी हाँ होमरिक पीरियड तो है, इससे पूछा नहीं होता है। स्पार्टा पीरियड भी होती है, स्पार्टा होती भी है, और प्रारंभिक एथेंस भी है, ठीक है। प्रारंभिक एथेंस मतलब क्या है कि पूर्व एथेंस काल की बात हो रही है, और प्रारंभिक वैदिक काल, जी देखिए ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा कि ये वैदिक काल इंडिया में है, ये ग्रीक की हिस्ट्री से संबंधित नहीं है। बात समझ में आया? चलिए आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ देख लेते हैं हम लोग। और अब बात करते हैं स्पार्टा काल में एगोग था। तो स्पार्टा काल में एगोग क्या था? तो स्पार्टा काल में एगोग सेना की औपचारिक प्रणाली थी, संगीत की औपचारिक प्रणाली थी, शिक्षा की औपचारिक प्रणाली थी। चलिए हिंदी इंग्लिश ही पढ़ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरीके से लोग बोलते हैं मैं उस तरीके से पढ़ा देता हूँ। तो इन स्पार्टा पीरियड द एगोग वाज, एगोग क्या था? फॉर्मल सिस्टम ऑफ मिलिट्री, फॉर्मल सिस्टम ऑफ म्यूजिक, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ द एबव। जी हाँ, तो ये एगोग मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था उसी को एगोग कहते थे। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूर आप इसको देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी टीजीटी वगैरह में अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। इनमें से किस नृत्य को स्पार्टा काल में सैन्य नृत्य कहा जाता है? सैन्य मतलब कि आर्मी का। इन फॉलोइंग विच ऑफ द डांस कॉल्ड मिलिट्री डांस। देखिए स्पार्टा काल में क्या था, 3 तरह के डांस होते थे। एक होता था वहाँ के लोगों का धार्मिक डांस होता था, वहाँ पे लोग जो रहते थे उनका अलग एक डांस होता था, मतलब कल्चरल फोक डांस था। और एक आर्मी के जो लोग तैयारी करते थे, यानी जो बैरक में जैसे एगोग सिस्टम में रहते थे, तो वहाँ पे किस तरह का डांस होता था। तो तीनों डांस अलग अलग होता था। तो ये तीनों मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन सबको देखते हुए आइए। पूरा हिस्ट्री में आपको एक एक अच्छे से क्वेश्चन, अगर मेरे साथ सारा क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार की आपको एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं कि जो हार्मिस डांस था वो रिलीजन डांस था, यानी वहाँ के स्पार्टा के लोगों का डांस था। बिप्सिस वहाँ पे धार्मिक डांस को कहा जाता था, और पिपीहिक वहाँ पे आर्मी डांस को कहा जाता था। तो ये जो आंसर है पिपीहिक, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो पिपीहिक आंसर एकदम सही होगा। तो ये आपका समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों डांस का नाम याद रखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पिपीहिक डांस, ठीक है। तो ये स्पार्टा काल में था। स्पार्टा और अर्ली एथेंस में कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो आप इनकी थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की तरफ बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पार्टा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ था। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्पार्टा शहर की यहाँ की बात हो रही है। अगर आपने कायदे से पढ़ाई की होगी और अगर मेरे लेक्चर आपने देखे होंगे और अगर आपको लेक्चर याद होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। देखिए ये जो अर्गोलिस बोल रहा है, कोरिंथ बोल रहा है, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए कि ये जो अर्गोलिस बोला है और ये यहाँ पे कोरिंथ बोल रहा है, यहाँ डेल्फी बोल रहा है। तो ये सारे वो स्थान है जहाँ पर पान हैंडली खेल होता था। तो अर्गोलिस कहाँ होता था? ये नीमियन खेल के मैदान, मतलब जहाँ नीमियन खेल होता था वहाँ अर्गोलिस मैदान पे होता था। कोरिंथ कहाँ होता था? तो कोरिंथ स्थिमियन खेल पर होता था। जो स्थिमियन खेल होते थे वो किस मैदान पर होते थे? वो कोरिंथ के मैदान पे होते थे। और डेल्फी मतलब
कि पाइथियन खेल जो होते थे, यानी पी से पाइथियन खेल जो होते थे वो डेल्फी के मैदान में होते थे। तो मैंने उस लेक्चर में आपको देखिए कितनी आसानी से मैंने बता दिया कौन सा होता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो आपने यहाँ पर उनको कमी को छांट लिया कि ये तो भाई आपका पानहेलिक खेल फेस्टिवल होता था, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पार्टा शहर के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो स्पार्टा शहर, सीधी सी बात है कि अर्गोलिज मैदान है नहीं, कोरिंथ है नहीं, डेल्फी है नहीं, क्योंकि ये एथेंस के काल के थे। पानहेलिक खेल कहाँ पे था, एथेंस काल में होता था। तो इसका मतलब यहाँ पे यूरेटस नदी, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरेटस नदी के किनारे पर आपका स्पार्टा शहर बसा हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। कि पूर्व एथेंस काल में खेल और कुश्ती के लिए स्कूल को क्या कहा जाता था। देखिए अब यहाँ पे पूर्व एथेंस काल आ गया। पहले आप एथेंस, पूर्व एथेंस, स्पार्टा, ये तीनों में, चारों में आप फर्क जानिए। जब तक आप इसको, इस पीरियड के फर्क को नहीं जानेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पूर्व एथेंस काल में पेडोनोमस क्या होता था, पहले ये जानते हैं। पेडोनोमस यानी जो एगोग शिक्षा प्रणाली जो स्पार्टा में होती थी ना, जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होते थे, उनके सुपरवाइजर को क्या कहा जाता था, उनके सुपरवाइजर को पेडोनोमस कहते थे। ठीक है, और दूसरा आता है पेडोट्राइब। तो ये पेडोट्राइब कौन होते थे, शारीरिक शिक्षा, जो पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक होते थे उन्हें पेडोट्राइब कहा जाता था। और ये जो पेडिकुलस नाम है, ये कोई भी शब्द नहीं है, ये इसी तरह फेक बनाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो और यहाँ पूछा है कि स्कूल को क्या कहा जाता था, तो पैलेस्ट्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैलेस्ट्रा। तो व्यायामशाला और स्कूल जो होता था उसे पैलेस्ट्रा कहते थे, जहाँ बच्चे व्यायामशाला, जहाँ पे एक्सरसाइज को सीखते थे। आगे बात कर लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी तरीके से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मेरे पास है। यकीन मानिए कि अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स जो है वो आपका कभी भी नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के एग्जाम में जहाँ पे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे आप एकदम बढ़िया से करके आएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन ये क्वेश्चन लगाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी पार्ट को पहले देख ले, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को लगा लेते हैं कि निम्नलिखित में से समुद्र देवता के सम्मान में इनमें से कौन सा खेल आयोजित किया जाता था। तो देखिए समुद्र देवता कौन थे और सूर्य देवता कौन थे, ठीक है, आकाश देवता कौन थे, इसका एक आप ट्रिक बना लीजिए। मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है, चलिए मैं आपको भी यहाँ बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। तो जो गॉड ज्यूस थे ना, तो गॉड ज्यूस आकाश देवता थे, ठीक है, यानी स्काई गॉड थे, आकाश देवता, ठीक। और उसके बाद जो आप बात करते हैं पोस्डियन गॉड, जो पोस्डियन थे वो पोस्डियन गॉड ही समुद्र देवता थे। और गॉड जो गॉड अपोलो थे, अपोलो गॉड, वो कौन से देवता थे, वो सूर्य देवता थे। और सूर्य देवता के साथ साथ अपोलो कौन थे, अपोलो सन गॉड भी थे। और अपोलो कौन थे, और अपोलो म्यूजिक गॉड भी थे। इस बात को याद रखिएगा, अपोलो म्यूजिक गॉड भी थे। तो यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से समुद्र देवता के सम्मान में इनमें से कौन सा खेल आयोजित किया जाता था। इन फॉलोइंग विच ऑफ दिस गेम वाज हेल्ड इन ऑनर ऑफ द सी गॉड। तो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर आपका पोस्डियन गॉड है, तो पोस्डियन यानी कि समुद्र देवता जो है कि पोस्डियन है। तो पोस्डियन गॉड आप किसके लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप देंगे, और जो बच्चे अच्छे से कमेंट देंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करना जरूर करिए क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा मेरे पर शेयर आप करेंगे, जितने व्यूज़ आएंगे, मोटिवेट होता जाऊंगा मुझे और बहुत अच्छा लगेगा। एकदम कहीं मत जाइएगा, एकदम साथ बने रहिए, आपको मैं तैयारी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।